अब हम बात करेंगे इसमें पैसा कैसे कमाना है। जानना चाहते हैं सभी लोग? जानना चाहते हैं? अपने लिए एक बार शानदार क्लैपिंग। अब हम बात करेंगे पैसे कैसे कमाना है। कभी किसी ने प्रचार किया है? सभी ने प्रचार किया है, करते हैं और करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है। कोई हमारा दोस्त पूछता है मोबाइल किस कंपनी का ले, हम बता देते वीवो का लो, MI का लो, OnePlus का लो, ठीक है ना। और हमारी कोई सहेली पूछते कपड़े कहाँ से लेना, वहां से लो। सहेली पूछते साड़ी कहाँ से लेना, वहां से लो। उसको साड़ी दिलवाने भी जाते हैं, किराया भी लगा के जाते हैं उसका, ठीक है ना। तो हम प्रचार करते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, पूछते हैं कि भाई किस कोचिंग में अच्छी है, मैथ की कोचिंग कौन सी अच्छी है, केमिस्ट्री की कोचिंग कौन सी अच्छी है, वहीं पढ़ा देना। और स्वाभाविक सी बात है, हम पूछते हैं अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं जहां उसका बैकग्राउंड देखा जाए कि 10 साल से बच्चा उस स्कूल में अच्छे निकलते हो, पढ़ कर निकलते हो, टॉप निकलते हो, वहीं तो पढ़ाते ना। क्या देखते, और लोग वहीं बताते हैं कि भाई उस साई कॉलेज में पढ़ाओ, इंडस वैली में पढ़ाओ, क्योंकि वहाँ के अच्छे लोग बच्चे निकलते हैं। तो क्या ये प्रचार है, ऐड होता है, और हम ये बचपन से करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम प्रचार करते हैं। अब हम बात करेंगे, अच्छा आज तक किसी को प्रचार करने में कोई पैसा मिला? नहीं मिला, लेकिन मिलना चाहिए ना। अच्छा, जैसे हमारे दोस्त पूछते हैं कि मैंने पूछा किसी दोस्त से मुझे मोबाइल लेना है, मैं जाके मोबाइल ले आया वीवो कंपनी का, और मेरे किसी दोस्त ने सलाह लिया मुझसे तो मैंने उसको दिलवा दिया, उसके दोस्त ने लिया सलाह तो उसने उसको दिलवा दिया। ऐसे करके वीवो कंपनी के 8-10 मोबाइल चले गए। अब मैं जाऊं दुकानदार के यहाँ कि आपके मोबाइल मैंने 8-10 बिकवा दिए, मुझे एक मोबाइल 2000 का ही दे दो फ्री में, तो देगा वो? नहीं देगा ना। लेकिन हमने प्रचार किया ना, कंपनी का फायदा हुआ, दुकानदार का फायदा हुआ, हमारा क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा हुआ ना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हम बीमार होते तो कहाँ जाते हैं? जाते हैं ना, मंजन करते हैं ना, साबुन लगाते हैं ना, खेत में बुवाई करते हैं तो खाद डालते हैं ना, बिना खाद के तो डालते हैं, बोते नहीं है। डेली यूज के प्रोडक्ट्स घर में किचन में इस्तेमाल होते हैं ना। अच्छा, ये सारी चीजें यहां से सुनने के बाद जाएंगे तो ऐसा तो नहीं सारी चीजें बंद कर दोगे, वो तो करोगे ही ना, सिर्फ यही करना। अब जैसे यहां से जाने के बाद ऐसा नहीं हम सारी चीज जो करते आ रहे हैं बचपन से वही करते रहेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, अब प्रचार हमारी खानदानी है, हम करते ही रह रहे हैं, और वही प्रचार आपको आज तक करते आ रहे हैं, कोई पैसा नहीं मिला। वही प्रचार एक्टर लोग करते हैं, हीरो लोग करते हैं। वो कहती है मेरी खूबसूरती का साबुन लक्स, वो कहती है मेरी खूबसूरती का कारण फेयर लवली, वो कहती है आज लगाओ इतना गोरा, कल लगाओ इतना गोरा, परसों साफ। तो क्या गोरा होता है कोई? लेकिन किसके लिए करते हैं? वो जो प्रचार करते हैं ना, वो प्रोडक्ट को यूज नहीं करते। क्या वो फेयर लवली लगाती है सौररा, लक्स साबुन लगाती है? कभी नहीं लगाती ना वो लगाती होगी साबुन, ना उसका कुत्ता लगाता, सीधी सी बात है। वो क्या करती है, उस प्रचार से जो करोड़ों रुपए मिलते हैं वो उसके लिए प्रचार करती है, प्रोडक्ट के लिए प्रचार नहीं करती, पैसों के लिए प्रचार करती है, झूठा प्रचार करती है। वो प्रोडक्ट की यूज नहीं करते हैं और ना रिजल्ट लेते हैं, लोगों को शेयर करते हैं टीवी में ऐड करके, 2 मिनट प्रचार किया, करोड़ों रुपए ले जाते हैं। उसका बेनिफिट कंपनियों को जाता है, हीरो एक्टर लोगों को जाता है। अगर वही प्रचार जाने अनजाने हम अगर अदर जगह करते हैं, वही प्रचार अगर हम यहाँ करते हैं तो हमें भी पैसा मिलेगा, ठीक है ना। पैसा कैसे मिलेगा, उन सारी चीजों के बारे में अभी जानते हैं। खांसी आ रही, पानी पीजिए। जैसे मैंने बताया कि प्रचार करेंगे तो यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, हमें इसमें जैसे जानना चाहते हैं, इसमें जैसे प्रचार करते हैं लोग और एक्टर लोग करते हैं तो पैसा उनको कैसे मिलता है, ये चीज बहुत ही अच्छी है। उनको पैसा कैसे मिलता है, आज जानते हैं कि कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों में 2-2 रुपए की, 5-5 रुपए की बनी चीज हमें आके 15-15, 20-20, 50-50 रुपए मिल रही है। तो पैसा जाता कहाँ है, ये चीज कभी ने सोची? नहीं सोची। क्यों? क्योंकि हमें जितने मिल गया हम उतने में जानते हैं कि हमें इतने की आती है, ठीक है ना। तो अब आज जानेंगे कि हम जो इस कंपनी में जो चीज 2 रुपए की, 5 रुपए की बनती है, हमें आते आते 10 में, 20 में, 50 में वो कैसे हो जाती है, उसके बारे में जानेंगे। जानना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई लक्स साबुन है, लक्स साबुन है, कंपनी में बनता 3 रुपए का, वो आते आते हमें 10 रुपए का मिलता है, बाकी 7 रुपए कहाँ जाता है?
सबसे पहले 7 रुपए जाता है। अब 3 रुपए की बनी चीज तो कंपनी तो मैन्युफैक्चरिंग है, ऐड का है, पैसा का, सब कुछ निकाल लेती है, वो बाद में नीचे भेजती है, ठीक है ना। तो 3 रुपए की बनी चीज हमें आते आते 10 रुपए में कैसे मिल रही है? 7 रुपए जाता कहाँ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जाता है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रिटेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद कस्टमर के पास, ठीक है ना। कस्टमर, ये ऐसा तो है नहीं कंपनी में लक्ष्य साबुन बना हमारे घर में तो आएगा नहीं डायरेक्ट, पहले कहीं और जाएगा ना। सबसे पहले तो वो जाता है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद आता है रिटेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, उसके बाद आता है कस्टमर। अच्छा ये एक चीज बताओ, इस व्यक्ति को जो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इस व्यक्ति को अगर कोई चीज 10 रुपए की मिलती है तो क्या हमें 10 ही में देगा? उसको साबुन 9 रुपए में पड़ता तब वो हमें 10 में देता। उसके बाद इस ऊपर वाले को साबुन 8 रुपए में पड़ता तब उसको वो 9 रुपए में देता। ऊपर वाले को 7 रुपए में 6 रुपए में पड़ता तब वो नीचे वाले को 8 में देता। ऊपर वाले को 4 रुपए में पड़ता तब वो यहाँ पे 5 में देता। 3 रुपए की बनी चीज 10 में। कस्टमर को बेचारे को कष्ट भी हो रहा, मर भी हो रहा, लेकिन मजबूरी है उसकी 10 का लेना, क्या कर सकते। तो यानी 70% पैसा बढ़ जाता है। अब हमारा पैसा कहाँ गया? कंपनियों में, दुकानदारों में गया कि नहीं गया? ये कहलाता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस जो मार्केट में आज लोग कर रहे हैं, इसी का सुधार किया, जिसको बोलते हैं हम कंपनी से डायरेक्ट टू कस्टमर, D2 मॉडल, डायरेक्ट टू कस्टमर, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग। यानी बनेगी तो कंपनी में 3 रुपए की चीज और हमें मिलेगी तो 10 रुपए में हमें भी, लेकिन जो 7 रुपए यहां जा रहा था वो कहां जाएगा? हमें। यहाँ पे 3 रुपए की बनी चीज हमें 10 रुपए में मिल रही थी, तो क्या 7 रुपए हमें मिल रहा था? यहाँ पे 3 रुपए की बनी चीज हमें भी 10 रुपए में मिलेगी, लेकिन जो 7 रुपए यहाँ जा रहा था वो हमें जाएगा। अगर कोई चीज 50 रुपए की है तो हम यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पे अगर 100 रुपए की हमें मिल रही है तो मिलेगी तो हमें 100 रुपए की इसकी तरह, लेकिन जो 50 रुपए यहाँ जा रहा था वो 50 रुपए। अगर कोई चीज 1000 की है और हमें यहाँ पे मिल रही थी 1500 में, तो 1500 की तो हमें यहाँ भी मिलेगी, लेकिन जो पैसा यहाँ जा रहा था वो हमें मिलेगा। भाई अपना जो खरीदारी करते हैं वो कंपनियों को फायदा क्यों हो, लोगों को फायदा क्यों हो? और अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, यहाँ से जाने के बाद हम बीमार होंगे तो भी डॉक्टर के पास जाएंगे, डेली यूज के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो भी बाजार में जाएंगे, खेत की बुवाई करेंगे तो भी मार्केट जाएंगे, सारी चीजें करेंगे ना, तो पैसा जाएगा ना बाजार में, कंपनियों में। इससे अच्छा यही है कि जो हमारा पैसा जा रहा है वो हमें वापस हो जाए। ये चीज सभी समझ में आई सभी को? ठीक। अच्छा आज हम बात की जाए तो एक साल में बाजार से समथिंग 20,000 से लेके और 50,000 तक की लाखों रुपए की खरीदारी करते हैं। बाजार में हमने क्या किया? पैसा दिया, सामान मिला। 50,000 की आपने खरीदारी किया, क्या आपको बदले में 50,000, क्या आपको बदले में 2,000 रुपए कभी वापस मिला? बाजार से एक साल में 50,000 की खरीदारी करते हैं तो क्या दुकानदार हमें 10,000 रुपए वापस देता है? नहीं देता है ना। पैसा कमाना है, काम करना है, तो सबसे पहले इसमें हम संस्था में जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से बनते हैं, तो इसमें जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर से बनने के लिए आपकी इसमें आईडी जनरेट होती है संस्था के सॉफ्टवेयर द्वारा। संस्था के सॉफ्टवेयर द्वारा आपकी आईडी जनरेट होगी। मैम प्लीज वो एडजस्ट हो जाएंगे, प्लीज आप बैठे रहिए। संस्था के सॉफ्टवेयर द्वारा आईडी जब जनरेट हो जाएगी तो आईडी जनरेट कैसे होगी? इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी नेम, ये डॉक्यूमेंट जब हमें अवेलेबल करवाएंगे तो संस्था के सॉफ्टवेयर द्वारा आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी, और उसी आईडी पे हम काम करेंगे, उसी आईडी में हमारा पैसा आएगा। अब इस आईडी में ये डॉक्यूमेंट्स ध्यान करना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नॉमिनी नेम। इस नॉमिनी नेम के बारे में आगे अभी चर्चा करेंगे। नॉमिनी नेम होता क्या है?
जब ये डॉक्यूमेंट्स हमें अवेलेबल करवाते हैं तो आपकी आईडी जनरेट हो जाती है, और जैसे ही आईडी जनरेट हो जाती है तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है, उसमें आपका काम शुरू हो जाता है, और आईडी जनरेट हो जाने का कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है ना।